हेलो गाइस, दिस इज अजय। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है हमारा दूसरा एपिसोड अपने फूड कास्ट का। और आज हमने बुलाया भाई देहरादून के ओजी व्लॉगर अजय अजय हो गए हैं आज। तो भाई इनके वीडियोस मैं तब से देख रहा हूँ जब मैंने कभी फूड क्रिएशन जर्नी में घुसने की भी नहीं सोची थी। तो अजय भाई सीरियसली बहुत टाइम से देख रहा हूँ एज अ फैन। आज आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू। आज अजय भाई का हमने कुछ फेवरेट खाना बना रखा है और नाम अजय है, तो भाई हमारी चॉइसेस भी ना थोड़ी मिलती जुलती ही है। तो बताते हैं आज हमने क्या क्या मंगा रखा है। तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अजय भाई आपका फेवरेट खाना हमने रखा है, तो आप एक बार बता दो हमने आज क्या क्या मंगा रखा है। पहले हम देहरादून से हैं तो सबसे पहले मैं मोमो से इंट्रोड्यूस करूंगा। जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उस लोकेलिटी के काइंड ऑफ बेस्ट चिकन मोमो है। ये है तनिष्क के मोमो और ये बिरयानी इनकी भी फेवरेट है। ये है कोलकाता बिरयानी बाय बीकागेन, ठीक है। और ये है फिश एंड चिप्स बाय ओलिवियो। और ये मेरा फेवरेट है डबल एग सिंगल चिकन रोल। ये मैंने काठी रोल से मंगाया है, ठीक है। और ये हमारा गोयला चिकन है। ये इनकी रिकमेंडेशन है, तो ये बताएंगे कि ये कहाँ से है। ये गोयला से ही मंगाया है हमने। ये मलाई सीख कबाब है। मैंने कहा था एक बार अपना फेवरेट भी कुछ ट्राई कराऊं, पहली बार आए हैं तो कुछ बनता है। तो आप करते हैं स्टार्ट डाइट कोक के साथ। Yes. ये भी डाइट कोक पगलू है। डाइट कोक पकड़ी हूँ लिटरली में। और आजकल तो मैं उसका फैन हो रखा हूँ, कांच वाली डाइट कोक का। वो मैंने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करते हैं। सो गाइस, आपको अब वीडियो का कॉन्सेप्ट पता चल ही गया है। हम इनका फेवरेट खाना खाएंगे, इनके बारे में जानेंगे और क्या है, और कुछ नहीं है। खाते खाते बात करेंगे। हाँ। तो भाई सबसे पहले क्या खा रहे हैं हम? सबसे पहले हम मोमो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके जूस खत्म हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक मोमो लो मस्त। ये और इनकी ना चटनी भी बहुत स्पेशल है। इसमें स्पेशल ये है कि ये टमाटर हैवी चटनी है, यानी मिर्ची नहीं है इसमें, तो आप इसको अच्छा। ज़्यादा भी ले सकते हो। ओह, तीखापन नहीं है इसमें, लेकिन मज़ा आएगा आपको ऐसे लेके। मस्त है ना? ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और जेन्युइनली टेस्ट अच्छा है। मुझे बताना यार इसका एड्रेस। जरूर। और ये कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, जाना ही पड़ता है। और 4 बजे 2 घंटे में ख़त्म। अच्छा, हाँ, कुआ प्यासे तक नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। देहरादून के जो ओजी मोमो सेलर है ना, वो कोई जोमेटो स्विगी पे नहीं मिलेंगे आपको खुद ट्रैवल करके जाना पड़ेगा उनके पास। बात सही है, उनके पास क्राउड ही इतना है कि वो डिलीवरीज मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। और खुलते भी सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए शाम को। दिन भर वो मोमो बनाते हैं, शाम को स्टीम करके आपको खिलाएंगे फ्रेश। और अगर बल्क में जाएंगे तो उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हाँ करेक्ट है। ये ओलिविया का फिश एंड चिप्स है। वैसे भी फिश एंड चिप्स इंडिया में कम ही जगह मिलते हैं। ये बहुत देखो कितना क्रिस्पी है। और इसके साथ जाता है ये ओजी सॉस। आई डोंट नो ये मियो है कि क्या है। ये टार्टर सॉस रहता है, अच्छा अच्छा। मतलब मेयो से ही बनता है शायद। हाँ हाँ। ये ये देखिए क्या क्रंच आ रहा है यार। है ना ओजी। सीरियसली बोल रहा हूँ यार, ये मतलब बेस्ट फिश एंड चिप्स है अगर मैं खा रहा हूँ तो। फिश फिंगर्स आपको पता ही है मेरे को कितना पसंद है, बट सीरियसली इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। चिप्स खा लेते। आई डोंट नो अमेरिकन लोगों को क्या है, फ्राइज को चिप्स बोलते हैं। फ्राइज भी अच्छे हैं, मतलब सॉगी वाला सीन नहीं है। 2-3 ले सकते हैं साथ में। ये ऐसी चीज़ है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। सही बात है, सॉस के साथ बढ़िया हो रहा है यार। जो देहरादून में रहते हैं वो तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो देहरादून में नहीं रहते हैं तो आप जब भी देहरादून आओ तो ये सब चीज़ें पक्का एंजॉय करना। सो गाइस, अब तक ना हम 2 आइटम ट्राई कर चुके हैं और सीरियसली इनका टेस्ट ना बहुत अमेजिंग हो रहा था। आज मुझे पता चला एक फूड ब्लॉगर की एक रिकमेंडेशन पे आप कभी डाउट नहीं कर सकते। हम तो यहाँ डिलीवर करके मंगाते हैं, बट भाई इन्होंने ना घाट घाट का पानी और खाना खाया है। सीरियसली बहुत अमेजिंग था ये। तो अजय भाई से अब क्वेश्चन पूछने का समय आ चुका है। भाई देखो, एज अ फैन मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बट अब मैं आपसे ना ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे शुरू हुई। ये काइंड ऑफ रैंडमली स्टार्ट हुई ना। मैं बोल चुका पहले स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अपने पर्सनल पेज पे ही ये डालता था। मुझे ना काइंड ऑफ खाना भी पसंद था और मुझे प्लेटिंग बहुत पसंद थी। क्योंकि
जब मेरी जॉब लगी तो मैं हाई एंड रेस्टोरेंट पे जाना स्टार्ट किया। तो उससे पहले जब भी हम खाते थे वो चाउमीन देंगे तो ऐसे ही दे देंगे आपको प्लेट में रख के, प्लेटिंग पे कोई ध्यान नहीं देता है, थोड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट ही प्लेटिंग पे ध्यान देते हैं। तो मुझे वो प्लेटिंग से बड़ा फैसिनेशन था। और जब मैं इंस्टा यूज़ करता था, इंस्टा में उस टाइम में अपनी फ़ोटो नहीं डालते थे, थोड़ी स्टैटिक फ़ोटो, कोई बुक पढ़ते हुए, किसी चिड़िया की फ़ोटो, तो मैं प्लेटिंग की फ़ोटो डालता था ऐसी। तो ऐसी मेरे कम से कम 5-6 लगातार फ़ोटो हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इतना मैं खाता हूँ, इसका एक अलग ही पेज बना दूँ। तो फिर मैं उसका अलग पेज बनाया। उसके बाद से आपको पता है कि इंस्टा कितना इवॉल्व हो गया है। वो फ़ोटो शेयरिंग ऐप से पहले वो म्यूज़िक वाली वीडियो आई, अब वॉइस ओवर, अब पता नहीं कहाँ जाएगा। और हाँ यार, मैं सॉरी मेंशन करना भूल गया, भाई के पेज का नाम है देहरादून फूडीज़। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, तो ना वो पेज ज़रूर चेकआउट करना, बहुत पसंद आने वाला है आपको। और वो यूट्यूब में नहीं है, सिर्फ इंस्टा में। यूट्यूब में है बट उसमें उतने व्यूज़, मतलब मैं उतना डालता नहीं कंटेंट। सो गाइज, ये है डबल एग सिंगल चिकन रोल। डबल एग सिंगल चिकन। और भाई कितना मैसिव रोल है यार ये। देखो, इसका फ़ायदा ये है ना, आप डबल एग डबल चिकन भी मंगाते हो, लेकिन उसमें ना टेस्ट ओवर पावर हो जाता है चिकन का। ये बेस्ट है। इसमें आपको चिकन का भी, सॉस का भी, सबका आएगा मज़ा एक बाइट में। ये देखिए ज़रा, इस टाइप की कुछ फीलिंग है इसके अंदर। डबल एग में क्या फ़ायदा होता है ना, आप देख सकते हो, ये जो लेयर है वो एग की लेयर है। पहले यार यही चलते थे, अब आए फैंसी रोल्स तो। अभी भी अगर आत्मा को संतुष्टि देनी होगी तो यही खाओ। सही में वही मज़ा आ गया यार। और ऐसा नहीं है कि सिंगल चिकन तो चिकन की क्वांटिटी कम होगी, आप देख सकते हो भर भर के डाल रखा है चिकन भी। दिखाई देते हैं, ये देखिए, कसम से पुराने दिन याद आ गए यार, मैं कितना खाया करता था और मैं क्यों इनसे मूव ऑन कर गया मुझे खुद नहीं पता चला। अभी बाकी इतना कुछ बचा है, लेकिन एक बार आप बाइट मारना शुरू करो ना, रुका नहीं जाता फिर आपसे। मेरा भी रखने का मन नहीं कर रहा। सेम ही है। रख ही देते हैं, वरना बाकी चीज़ होगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। सो गाइस, अब खाते हैं हम दोनों की फेवरेट भाई, कोलकाता चिकन बिरयानी। और ये बिरयानी ना, सच बोलूँ तो मैंने इनकी वीडियो में ही देखा था, फिर मैंने मंगाया और मैं इसका फ़ैन हो गया। भाई गजब है यार ये। गजब बिरयानी है। इसमें अपना ये डालते हैं, बिना इसके तो कहाँ होगा। कोलकाता बिरयानी की खासियत देखो, एक अंडा, एक आलू और चिकन। चिकन भी एक नहीं है, चिकन बहुत सारे वैसे। लो भाई, हम भी डाल लेते हैं आज स्टार्टिंग में। बिरयानी का स्वाद तो भैया हाथ से आता है। चेस बाइट आलू की। भाई इस आलू का स्वाद बहुत गजब होता है यार। जो ये हैदराबादी बिरयानी लवर्स है ना, वो बोलते हैं यार आलू कौन डालता है, आलू कौन डालता है। खा के देखो पहले। और बिरयानी इनकम्प्लीट है इसके बिना। वैसे डाइट को वालों में तुमको बोल बोल के थक गया यार, टैग करते करते तुमने इतने क्रिएटर को वो अपना टम्बलर दे दिया, हमें नहीं भिजवाया यार। हाँ भाई, मैं तो 5-6 साल से पी रहा हूँ यार, तुम्हें फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ यार। मैं तो डेली के 3-4 पी जाता हूँ यार। देखो, डाइट कोक वाला 2 टम्बलर भिजाना। पक्का। मज़ेदार चावल। सच बोलूँ, ये पहली बार होगा जहाँ पर, ये पहली डिश होगी जहाँ पर हम अंडे से ज़्यादा प्रेफरेंस आलू को दे रहे हैं। मैं तो घर में भी मटन में आलू डाल के पकाया और बहुत गजब हुआ यार। होता है यार। मैंने आजकल वो चला हुआ है ना, नागा चिकन, जिसमें ऑयल नहीं डलता। हाँ, वो वाला भी पकाया मैंने। देखी थी यार वीडियो, मन कर रहा है वो। हाँ। बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल प्लेन चिकन है। सब डालो और पका दो सीटी मार के। और तो कलर भी नहीं है उसमें, कलरलेस ही एक तरीके से ना। हाँ। कुछ नहीं, वो कलर मिर्ची के उससे आता है। बस उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे कि जब तुम चिकन डालोगे ना तो उसको अच्छा से धोना, क्योंकि जो बॉयल के बाद ना हल्का सा रॉ स्मेल आता है उसमें। अच्छा। टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन वो स्मेल आती है। वैसे फन फैक्ट, मैं 7 साल नागालैंड में रहा हूँ। तो वहाँ का अतरंगी खाना आपने ट्राई किया नहीं किया? बिल्कुल नहीं, उस टाइम मैं फूड ब्लॉगर नहीं था ना। पर फिर भी कुछ तो ट्राई किया होगा कुछ? नहीं, नॉर्मल चीज़ें ट्राई करी है, लेकिन मैंने लोगों को यहाँ वहाँ खाते बहुत चीज़ें देखा है। अच्छा। जैसे यहाँ मिथ है कि वहाँ सांप खाते हैं, सांप को छोड़ के मैंने बहुत चीज़ें खाते हुए देखा उनको। जैसे कि कुछ कंट्रोवर्शियल? जैसे कि जंगली बिल्ली बहुत अनकॉमन है, मैंने जंगली बिल्ली ज़िंदगी में पहली बार वहीं देखी। इवन भालू खाते हुए देखा है मैंने उनको, भालू। और जो बोलते हैं डॉगी वॉगी, वो तो वहाँ मार्केट में ही बिकते हैं। और सही में? हाँ हाँ, मुझे लगा था वो ऐसी बात फैलाई हुई है। नहीं नहीं, बिकते हैं। अच्छा। इवन बेचने का तरीका भी बड़ा अजीब है कि जो डॉग का सर रहता है उसको बाहर रखते हैं और बाकी पूरी बॉडी बोरी के अंदर रहती है। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे वॉर्म जो होते हैं ना अलग अलग किस्म के, वो बेचते हैं, सिल्क वॉर्म या वॉर्म वाले। और मेंढक, मेंढक भी खाते हैं भैया। मेंढक की तो लड़ी बनाते हैं टांगे बांध के मेंढक को। अच्छा। पर हम इसी में खुश हैं यार। नहीं, लेकिन उनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ रहता है, जहाँ बचपन से जैसे कंडीशन होती है उसके हिसाब से। वो जो नागालैंड है वो शिकारी हैं, तो पहले से ही वो शिकार के थ्रू ही चले हैं, उनकी लाइवलीहुड ही उसी में है। तो हम यहाँ बैठ के जज नहीं कर सकते उसको। सही बात है, कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें खाते हैं। हम लोग भी हैं, जैसे लोग कहते हैं कि तुम देवभूमि से और नॉनवेज खा रहे। भाई पहाड़ी लोग चिकन मटन खाते हैं, यहाँ पे ठंडा इतना होता है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए नॉनवेज कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। वो तो अभी थोड़ा लोगों का ये हो गया कि नॉन वेज, वरना तो पहले तो मंदिरों में बलि होती थी, वो एज अ प्रसाद पूरे गांव में बढ़ता था। अभी भी मेरे ख्याल से बहुत जगह बैन कर दिया उसको, पर तो चल रहा है अभी भी। हाँ। गाँव में तो चल रहा है यार, हमारा ट्रेडिशन है वो। लेकिन वही है, वो ट्रेडिशन धीरे 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 हमारे बच्चों तक नहीं आ पाएगा, वो सप्रेस हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मतलब आजकल लोगों का ये परसेप्शन है कि ये जो ब्लॉगिंग है ये एक इजी टास्क है। मतलब पढ़ाई करके नौकरियाँ करने पे लोग कम जा रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपका क्या टेक है कि मतलब कंटेंट क्रिएशन इजी है या जॉब इजी है? क्योंकि आप दोनों करते हो। दोनों इजी है, मैं बताता हूँ कैसे। इफ़ यू लव इट तो दोनों इजी है। जॉब भी अगर आपको जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ना, उस चीज़ में अगर आप काम करने लग गए ना, तो जॉब भी बहुत इजी होती है। लोग क्या करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में घुसते हैं पैसे के लिए, फेम के लिए। उनको ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। वो ये देखेंगे कि अच्छा ये चल रहा है तो मैं इसमें घुस जाता हूँ, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सही सी बात है। अगर आप उसको प्यार करते हो, मतलब बिना कैमरे के भी आप अगर खाने को पसंद करते हो, खाते हो, तो बस फ़र्क इतना है कि आपने बस कैमरा लगा दिया है कि नहीं। बात बिल्कुल सही बोली है। अगर आप लोग ना ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं आजकल बता रहा हूँ देहरादून में ना भाई फूड ब्लॉगरों का ट्रेंड चल रहा है। मतलब हर दिन मुझे कोई ना कोई नया फूड ब्लॉगर दिख रहा है। मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्ट करने का कोई भी टाइम हो सकता है। करेक्ट। बट आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि भाई इसका पेज था कल तक 2000 था, आज 10,000 पहुँच गया, तो फूड ब्लॉगर ही है। मतलब वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के फूड ब्लॉगिंग में आ रहा है। करेक्ट। वो ऑडियंस भी देखती है, और मेरे ख्याल से फॉलोइंग भी उनकी बढ़ती है जो जेन्युइनली करते हैं। बात तो सही है। और एक चीज़, कंटेंट क्रिएशन इजी टास्क नहीं है। नहीं, इट्स अ जॉब, फुल फ्लेज जॉब है भाई। और भाई फूड ब्लॉगिंग तो आपके फिर भी थोड़े कम पैसों में हो जाएगी अगर आप प्रीमियम चीज़ें नहीं दिखा रहे हो, स्ट्रीट फूड दिखा रहे हो। मकबैंग में भाई एक वीडियो का कम से कम 3-4 हज़ार का खर्चा है। देख ही सकते हो आप। तो मैं डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मकबैंग का सोच रहे हो ना भाई, तो खर्चा है इसमें तगड़ा। हम लोग इसलिए भी मैनेज कर पाए क्योंकि हम साथ में जॉब भी कर रहे हैं। करेक्ट। वरना इतना एक्सपेंस आप हार्डली, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने भी उठा लिया ना, आपको पता चल जाएगा। और ग्रोथ आपको 2-3 साल बाद ही मिलेगी। सही बोल रहे हो। ये जो टेबल पे खाना रखा हुआ है, समझ लो, देख लो कितने कितने का है। मैं जस्ट एस्टिमेट के लिए बताता हूँ, यही 300 प्लस का है, सिर्फ इतना। तो लगा लो ये कितने का होगा। तो भाई अब तक कैसा जा रहा है आपका मकबैंग का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है। पेट भरा तो नहीं? नहीं अभी नहीं। खा सकता हूँ, 1-2 डिशें और खा सकता हूँ। मज़ा आ रहा है। सबसे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज पहली बार एक ही टेबल पे मेरा सारा फेवरेट खाना रखा हुआ है। ये कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ये मेरे ख्याल से इनकी वजह से पॉसिबल हुआ है आज। पर मैं बोलूँगा ये यार
इतनी पसंद हमारी कैसे नाम मिलते हैं और मोस्टली पसंदें भी मिलती है। आपने देखा भी होगा मैं गोयला की बटर चिकन की तारीफ़ करता ही करता हूँ, ब्लैक पेपर से ज़्यादा करता हूँ। बिरयानी आ गई, फ़िश एंड चिप्स, आपको पता है मेरे को फ़िश फिंगर पसंद है। और भाई देहरादून में जो रह रहा है उसे चिकन मोमो पसंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोमो तो रगों में बहता है देहरादून वालों के। स्विच कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं आपको फिनिश करना। नहीं मैं तो ऐसे ही खा रहा हूँ मजे से। मैं तो लपेट देता हूँ ना, मेरे को आदत है। मतलब तुम बातें भी कर पा रहे हो ना खाते खाते चावल। अब मेरे को आदत पड़ गई ना बोलने की खाते खाते। वैसे तो बैड मैनर्स होती है। कोई नहीं भैया, मुकबांग में तो बैड मैनर्स ही तुम्हारा यूएसपी है। जब तक वो जूस टपकते हुए नहीं दिखेगा व्यूज कहाँ से आएंगे। नहीं यार, जो तेरी मिठाई वाली वीडियो फेमस हुई थी ना भाई साहब, एक तो पता नहीं क्या एल्गोरिदम का कमाल है। जितनी भी मुकबांग वाली वीडियो होती है रात के 10 बजे 11 बजे बंदा बिस्तर में देखता है, वहीं आती है और ये खा रहे हैं यहाँ से लाल टपक। वहाँ तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस वीडियो देखते हो और लाल टपकाते हो। मेरे ख्याल से लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी होंगे कि हाँ, भैया बहुत रात को लोग क्यों बोलते आती है वीडियो हमारे कहते पास। हैं भाई मेरी फीड में 10 बजे के बाद मत आया कर। सो गाइस अब खाते हैं गोयला का बटर चिकन। इसको पहले मस्त रस में डुबा के। यस ये फूड ब्लॉगर वाला स्टाइल था। अल्टीमेट हो रहा है भैया, अल्टीमेट। ब्लैक पेपर यार यहाँ पे ना बहुत फेमस कर रखा है। हाँ, और अब तो 1500 रुपये रेट कर दिया यार उन्होंने। मेरे को बहुत सालों हो गए ब्लैक पेपर गए हुए, लेकिन वही है कि वो थोड़ा लेजेंड वाला नाम होता है ना, जैसे एलोराज और उन सब का है, तो वैसा वाला नाम है उसका। बट इनका नाम मुझे लग रहा है नाम ही रह गया है। मैं तो बहुत साल से नहीं गया, मैं पहले गया था। बल्कि मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, वो बंद हो गया है, पंजाबी ग्रिल्स। पंजाबी ग्रिल बंद हो गया? हाँ, अच्छा, नहीं अच्छा था यार उसका मटन। पंजाबी ग्रिल्स तो मटन तो मैं, हालांकि वो 2000 रुपये का मटन था उसका, पर एक नंबर आता एक था। नंबर मटन था भाई। मतलब चिकन मटन बर्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें चाप ही चाप आते हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा था। अच्छा, नहीं उसका मतलब जितनी डिश मैंने ट्राई करी, थोड़ा उसकी मॉकटेल्स हल्की थी, लेकिन उसका जो मेन कोर्स था वो अल्टीमेट। वो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी है तो नोएडा वोएडा में तो आपको मिल ही जाएगी। हमारी ऑडियंस दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। मैंने गुड़गांव में वो नहीं है साइबर हब, वहाँ देखा था पंजाबी ग्रिल्स है। परफेक्ट टेस्ट है भाई इसका, ना ज़्यादा टेंगी ना ज़्यादा मीठा। मतलब वो बीच का टेस्ट जो होता है ना, जो परफेक्शन होता है वो है। लोग तो क्या करते हैं कि मैंने ऐसे भी देखा है, जो मेनली जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वो जो आपकी नॉर्मल चिकन कड़ी होगी उसके ऊपर 2 पीस बटर डाल के उसको बटर चिकन बोलते थे। एक बार मैं धनौल्टी गया था ना, वहाँ हमने बटर चिकन मंगाया, उसने वैसे ही किया, नॉर्मल चिकन के बाद 2 बटर डाले और बटर चिकन बोल दिया उसको। उसी को थोड़ा कढ़ाई में घुमाया तो कढ़ाई चिकन हो गया। हाँ, जो ऑथेंटिक बटर चिकन होता है ना, वो सस्ता हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतने टमाटर, इतना प्याज, इतना ग्रेवी डलता है, इतना मटेरियल डलता है, क्योंकि हमने घर में भी ट्राई किया इसको बनाने का। जो सस्ता दे रहा है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें क्रीम व्रीम ठोक रहा है दबा के, वो वैसी ग्रेवी नहीं बना रहा। और इसमें ना आपको पीसेस भी प्रॉपर रोस्टेड वाले मिलेंगे, मतलब वो आजकल बटर चिकन में ना बॉईल करके भी पीस डाल दे रहे हैं। हाँ भैया, अगर तंदूर में नहीं पका है, अगर आपको अपने बटर चिकन में जले वाले पीस नहीं दिख रहे ना, फर्जी हो, क्योंकि पहले जो चिकन बनता है तंदूर में बनता है, तो इसमें थोड़ा हल्के हल्के आपको जला वाला पक्का दिखेगा जो ऑथेंटिक होगा। ये डिश है ही लेयर डिश, मेरे ख्याल से इसका इन्वेंशन भी ऐसे ही हुआ था। हाँ। कि ये लेफ्ट ओवर तंदूर था, उसको फिर ग्रेवी में डाल के बनाया था इसको। हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था कि तंदूरी पीस शायद किसी ग्रेवी में गिर गया था। हाँ ऐसी, मेरे को भी एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, लेकिन अब हैवी लगना शुरू हो गया। हाँ, ग्रेवी हैवी है ना। बीच बीच में मोमो का डोज भी लेते रहना चाहिए। भाई के फेवरेट हैं यार ये। आपको अगर गैप होते हुए दिखे ना मोमो, तो समझ जाना कि कहाँ गए वो। बीच में एज अ ब्रेक खा रहा हूँ। बढ़िया मोमो यार। और सबसे बेस्ट तो ये होता है कि अगर आप वहीं जाके खाओ तो, क्योंकि उसी टाइम स्टीमर से निकलता है,
जैसे ये जूस गिरा हुआ है ना, ये जूस फिर मुंह में आएगा उस टाइम जब बाइट फटेगा। लेते हुए मज़ा आता है ना। सो गाइस अब गोइला का एक नया आइटम मैंने ट्राई करा रहा हूँ, बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, थोड़ा अलग आया है। तो भाई ये है मलाई सीख, मतलब ये कुछ दिल्ली का कुछ फेमस करके रेफरेंस देते हैं। कबाब, हाँ ये मेरे ख्याल से बटर होगा, मटन, नहीं चिकन चिकन है यार। अच्छा घुल रहा है मुंह में, मस्त। बहुत बढ़िया यार। बट पहले ना इतने लंबे लंबे देते थे, इस बार इन्होंने कट करके दिए हैं, पीसेस छोटे किए हैं बस। टेस्ट वही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अजय भाई, फूड ब्लॉगिंग में आप लंबे समय से हो, तो मतलब अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान कैसे रखते हो? देखो, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ना मेरा एक और पेज है जिसमें मैं हेल्थ एंड फिटनेस प्रमोट करता हूँ। वैसे मैं रनर हूँ, प्रोफेशनल नहीं कह सकते, लेकिन मैं मैराथन में पार्ट ले सकता हूँ। लास्ट ये मार्च 15 को मैंने अल्ट्रा रन किया है। अल्ट्रा रन होता है 42 किलोमीटर से ऊपर, तो मैंने 50 किलोमीटर का अल्ट्रा रन किया। जो देहरादून में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ से मसूरी काइंड ऑफ, और मसूरी से वापस 50 किलोमीटर, और मैं अपनी एज कैटेगरी में थर्ड आया था, तो मुझे प्राइज़ भी मिला था उसके लिए। मैंने किया था कंप्लीट 5 आवर 30 मिनट में। तो ना कैसे भाग सकते हैं भाई? देखो, चैलेंजिंग तो था, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस काफ़ी, मतलब 3 महीने से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था उस इवेंट की। अच्छा चलो, ये तो तुमने कर लिया, सुनने में आसान लगा है, ठीक है। पर असली लोग जानते हैं 5 घंटे दौड़ना भाई मजाक नहीं है। 5.5 5.5। तो उसके बाद क्या हाल हुआ था? वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि, वैसे तो सबसे पहले मेरे को हो गया। अच्छा। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने YouTube में ज़्यादा ही वीडियो देख ली थी कि जब आप लॉन्ग रन करते हो तो फ्यूलिंग बहुत ज़्यादा करते हो। तो जितने भी फ्यूल स्टेशन है सब में मैं ग्लूकोज पीता गया। ग्लूकोज जो भी एनर्जी ड्रिंक है वो यहाँ तक आ गई थी। तो इतना रनिंग कर रहे थे तो पेट हिल भी रहा था, लेकिन जैसे वो निकला एवरीथिंग वाज गुड। और रिकवरी भी मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर मेरी रिकवरी हो गई थी। तो पहले दिन रात तो सो भी नहीं पाए होंगे? नहीं यार, जो नींद आई है भैया, बेस्ट नींद एवर। जब आप वर्कआउट करते हो ना, उसके बाद जो नींद आती है ना, सो गाइस, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको 5.5 घंटे दौड़ना है। आप 1 घंटा भी दौड़ोगे तो चलेगा। 1 घंटे का वर्कआउट भी काफ़ी होता है। तो आप खा लो, आपको जो खाना है, ठीक है। आपको ही वो है। अब हो गई गर्म, मस्त। भैया के लिए, भैया को भी ट्राई कराओ थोड़ा सा। वो खाता ही नहीं, डाइट पे। अच्छा हमारा फैट लॉस चल रहा है ना। सही है। इसके बिना स्वाद अधूरा है। इसके बिना नहीं। बहुत रिच सॉस है यार, इसमें ऑलिव सब डाल रखा है उसने। देखो, ये चीज़ स्पेशल इसलिए होती है ना क्योंकि जो उत्तराखंड है वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ मतलब फ़िश के आइटम उतने आपको नहीं मिलते जितने आपको कोस्टल एरियाज़ में मिल जाते हैं, राइट। तो ये लग्जरी हो जाती है थोड़ा पहाड़ी इलाके में फ़िश। हालांकि वो छोटी वाली मच्छियाँ मिलती है, लेकिन उससे फ़िश एंड चिप्स नहीं बन सकता। वैसे सही बताऊं तो मेरे को फ़िश का इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे को रोहू का ही नाम पता था। जैसे कि मैंने कहा है, पहाड़ी इलाका है यहाँ हम फौजी फिश बोलते हैं, जिसकी स्किन थोड़ी फौजी जैसी होती है गाँव में। सो अजय भाई, आप नागालैंड भी रहे हो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया। तो उत्तराखंड के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, और मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है क्या नहीं? एक तो उत्तराखंड अपना होम स्टेट है, तो इसके बारे में सब कुछ ही पसंद है। अच्छा। हम यहाँ खाने की बात करेंगे। खाने में ना उत्तराखंड में बहुत चीज़ें हैं तो अनएक्सप्लोर्ड है आजकल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेन स्ट्रीम आ गया है। कल परसों में एक ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर है, उसकी वीडियो देख रहा था, और जैसे वो कोर्स वाला नहीं होता कि 7 कोर्स में 8 कोर्स, तो उसमें बहुत फैंसी डिशें लाते हो। तो उस फैंसी डिश में एक डिश थी बाल मिठाई, और मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना वो देखकर, क्योंकि बाल मिठाई यहाँ की काइंड ऑफ वर्ल्ड फेमस मिठाई है। जब आप बहुत हाई एंड उस पर आपने ये डिश देखते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। इवन मैंने एक फॉरेन ब्लॉगर को देखा, उसने हर स्टेट का इंडिया का डिश ट्राई किया, और जब उसने सब ट्राई कर दिया ना, फिर भी वो एक दिन आके वो आलू की खिचड़ी बना रहा था। ठीक है, आपको पता होगा आलू की खिचड़ी, नहीं पता तो इट्स आलू की डिश
नॉर्मल आलू करी टाइप, लेकिन उसमें आलू को काटने की बजाय उसको कूटते हैं, जिसको हमारी भाषा में थीचना बोलते हैं, इसलिए उसको आलू की खिचड़ी बोलते हैं। और बहुत अच्छा, और बहुत सारी दालों की भी डिशें बनती है, जैसे चैसू भी देखा मैंने चैसू, बना। फाड़ा, ये स्टेपल डिश है यहाँ की। और कुमाऊँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस है। भाई गढ़वाल से, मैं कुमाऊँ से मेरी देखा था। मेरी वाइफ कुमाऊँ से है, तो मैंने दोनों जगह का ट्राई किया है। मेरी वाइफ गढ़वाल से। सब पूरा देख रखा है। क्या यार, ये मिलता जुलता है। बाकी मुझे ये देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे जो रागी आटा होता है, जिसको हमारी भाषा में कोदू बोलते हैं, वो भी अब मेन स्ट्रीम हो गया है। इवन उत्तराखंड के बहुत सारे लोग उसको यूज़ करके मोमो बना रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स हेल्थी होता है। पहले तो जिसने ट्राई किया, मेरे ख्याल से मैं नहीं खाता था, क्योंकि उसमें ना वो टेस्ट नहीं आता था। लेकिन अब 2-3 जगह मैंने खाया है उनको, और लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। मैं एक नॉर्मल ब्लॉगर को बोलते हुए सुन रहा था, ब्लॉगर नहीं, बाहर से एक बंदा आ रखा था, कि जैसे मैं उत्तराखंड में आता हूँ तो मुझे यहाँ डोसा मिल जाएगा, पाव भाजी मिल जाएगी, जो भी मिल जाएगा, जो भी मैं चाहूँ सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की डिश नहीं मिलती अभी भी। बात तो सही है, बहुत कम रेस्टोरेंट बहुत कम रेस्टोरेंट है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा हमें कॉमन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप साउथ इंडिया जाते हो तो वहाँ डोसा आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हमें उत्तराखंड की जो नॉर्मल डिशें हैं, वो स्टेपल डिशें हैं, उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम लाना पड़ेगा, कि ताकि दूसरे स्टेट वालों को भी पता चले कि ये क्या है, कितना अच्छा खाना है, क्योंकि खाना तो हमारा A1 है भाई, है ना। साथ के साथ हेल्दी भी है। बहुत सारे जो हाई एंड रेस्टोरेंट है वो गढ़वाली थाली को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी महंगी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे लेवल पे, मिड लेवल पे, जैसे डोसे के रेस्टोरेंट होते हैं, या उस रेस्टोरेंट पे एक बार गढ़वाली कुमाऊनी खाना छा गया ना, लिटरली ये जो फूड टूरिज्म है ना, वो बढ़ जाएगा उत्तराखंड का, सही तो बोलूँ तो, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे मोमो ही चल रहा है यार, उत्तराखंड का खाना मोमो लगता है। हमारा भी कोई बाहर से आता है, हम सब मोमो खिलाने के लिए जाते हैं। तो भाई आपका पेट भरा नहीं भरा? अब पेट तो भर गया, मैं तो ऐसे खा रहा हूँ छोटा मोटा। तो भाई मज़ा आया अजय भाई आपके साथ खाना खा शेयर करके। मज़ा मतलब खाने का स्वाद दुगना हो जाता है जब कंपनी अच्छी रहे, बातें करते करते हैं। तो अब ये हम ऑफ कैमरा खाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। खाएंगे जरूर, खाएंगे जरूर, वेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा। आपके भी अगर कुछ सवाल होंगे ना, तो भाई से ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, भाई को फॉलो करना है आपको, और सवाल ज़रूर पूछना, जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय एंड टेक केयर।